हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों के परसों से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 15 फरवरी 2024 से। और 15 फरवरी को पहला पेपर हिंदी विषय का है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए जो आपकी बुक है RO1 काव्यखंड, इसमें जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनकी तैयारी करवाऊंगा। क्योंकि इस बार जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है उनकी संख्या बहुत अधिक है, यानी कि लगभग 55 नंबर के जो हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और मैं इन सभी की जो है आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहली पोयम है उसका नाम है पद, और इसके जो कवि हैं वो है कबीर। पहला क्वेश्चन देखें इसका। कबीर दास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1398 में और काशी में। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह किसने कहा है? तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, कबीर की एकमात्र रचना का क्या नाम है? तो इसका नाम है बीजक। कबीर के पहले पद के अनुसार परमात्मा कहाँ है? तो इसका आंसर है सृष्टि के कण कण में। अगला क्वेश्चन है, कवि ने ईश्वर को किसका रूपक दिया है? तो कुंभकार का। आंसर में आ जाएगा कुंभकार। अगला क्वेश्चन है, घटी शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो आंसर आएगा शरीर। अगला क्वेश्चन है, खाक शब्द का अर्थ है? तो आंसर में आ जाएगा मिट्टी, यानी कि खाक का मतलब होता है मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने संसार को क्या कहा है? तो संसार को कहा है बिराना। अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए आपस में कौन लड़ते रहते हैं? तो आंसर में आएगा हिंदू व मुसलमान। कबीर की भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो आंसर में आएगा साधुकड़ी भाषा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीर के दूसरे पद में किस आडंबर का वर्णन है? तो आंसर है मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, टोपी धारण करना, यानी कि तीर्थ करना और टोपी धारण करना। अगला क्वेश्चन है, जैसे बढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, एके खाक खड़े सब भांडे एके कोहरा सना। यहाँ कोहरा का अर्थ है, तो कोहरे का अर्थ है यहाँ पर कुम्हार। कुम्हार को बोला गया है कोहरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संतो देखो जग बुराया। यहाँ बुराना शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ आएगा पगला जाना। आंसर है पगला जाना। अगला क्वेश्चन है, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? तो माया को देखकर संसार जो है लालच में पड़ जाता है। माया कहा जाता है पैसों को। कबीर ने भांडे किसके लिए प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है? तो भांडे यहाँ पर मनुष्य के लिए यूज किया गया है। कबीर ने कुम्हार शब्द को किसके प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है? तो आंसर में आएगा ईश्वर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुर्क शब्द का अभिप्राय है? तो इसका मतलब है मुसलमान। तुर्क शब्द जो है मुसलमान के लिए यूज हुआ है। कबीर के अनुसार हिंदू और मुसलमान किसकी खबर सच्चाई नहीं जानते हैं? तो आत्म की, यानी कि आत्मा की। पटियाला शब्द का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है विश्वास करना। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, पंक्ति में बूढ़े शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर आएगा डूबना। दोजक शब्द का अर्थ है, दोजक का मतलब होता है नरक। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने समय को क्या माना है? यानी कि खुद को कबीर ने क्या माना है? दीवाना। कबीर के अनुसार हिंदू किसे अपना ईश्वर मानते हैं? तो भगवान श्री राम को। कबीर के अनुसार मुसलमान का पवित्र ग्रंथ है कुरान, और उसके बाद दूसरी कविता है पद, और कवित्री है मीरा। पहला क्वेश्चन है, प्रेम रूपी बिल नहीं बेल आएगा यहाँ पर। बेल पर कौन से फल उगे हैं? तो आंसर आएगा आनंद रूपी फल उगे हैं। मीरा के पदों के मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ है? यानी कि मीरा के जो पद है उसमें मुख्य रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी। न्याय शब्द का क्या अर्थ है? न्याय का अर्थ है कुटुंब के लोग। छोई शब्द का अर्थ है, तो आंसर आएगा छाछ।
कुटुंब के लोगों ने मीरा को क्या कहा? कुलनासी। मीरा किसे देखकर रोती हैं? संसार के लोगों को। रोटी नहीं आएगा, रोती, रोती हैं। मीरा क्या खो चुकी हैं? लोकलाज। लोग मीरा को क्या कहते हैं? बावरी। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? गिरधार नगर। गिरधर नागर आएगा, आ का डंडा भी है यहाँ पर, नागर, नागर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीरा हंसते हंसते क्या पी गई? तो आंसर है विष यानी कि जहर। मीरा ने प्रेम बेली को किससे सींचा है? तो आंसुओं से सींचा है। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? तो देवर ने। मीरा को कुलनासी कौन कहता है? नयात। मीरा ने आंसुओं से सींचकर किसकी बेल, यहाँ पर आएगा लगाई, तो आंसर में आएगा प्रेम की बेल लगाई। अगला क्वेश्चन है, मीरा किसे देखकर खुश होती हैं? तो आंसर है भक्तों को। लोगों के अनुसार मीरा ने किसके साथ बैठकर अपनी लोक लाज खो दी थी? तो आंसर में आएगा संतों के साथ बैठकर। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी? तो आंसर में आएगा पति। मीरा किसके सामने नाचती थी? श्री कृष्ण के। मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण की। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रैदास। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1948 में। उसके बाद तीसरी कविता है घर की याद, और इसके जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र हैं। पहला क्वेश्चन देखें, किस कवि को कविता का गांधी कहा जाता है? तो आंसर में आएगा भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता कवि के पिता के व्यक्तित्व की नहीं है? तो आंसर है कोयल सी बोली। अगला क्वेश्चन है, किसकी गोद में सर रख लेने पर कवि के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं? तो माँ के। कवि ने कविता में अपने कितने भाई बताए हैं? तो आंसर में आएगा 4 भाई। कविता में 5वां शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आंसर आएगा स्वयं कवि के लिए। पिताजी सोने पर सुहागा किसे कहते थे? तो आंसर है कवि को। इस कविता में किसका मानवीयकरण हुआ है? तो आंसर है सावन का। जेल में बंद कवि ने किसे अपना दूत बताया है? तो आंसर है सावन को अपना दूत बताया है। कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे? तो आंसर में आएगा कातने में। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता में अपनी कितनी बहनें बताई हैं? तो आंसर में आएगा 4। भाई की समानता का अपमान क्या है? तो आंसर है भुजा। बहन की समानता का क्या उपनाम है? तो आंसर है प्यार। भवानी प्रसाद मिश्र कुल कितने भाई थे? तो आंसर में आएगा 5 भाई थे। कवि ने सावन को अपना कितना वजन बताने के लिए कहा है? तो आंसर आएगा 70 सेर। कवि के पिता प्रतिदिन सुबह किसका पाठ करते थे? तो आंसर है गीता का। किसकी नज़र में घर तिर रहा है? तो आंसर है कवि की नज़र में। कवि ने खुशी का पूर किसे कहा है? तो आंसर है घर को। कवि के पिता कितने दंड लगाते थे? तो आंसर है 260 दंड लगाते थे। कवि ने बाप के घर को कैसा घर कहा है? आंसर आएगा परिताप का घर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में। घर की याद कविता की मूल संवेदना है घर की अवधारणा की सार्थक या मार्मिक याद। कवि ने किस दुख में गढ़ी कहाँ है? तो आंसर में आएगा माँ। कवि के परिवार में किसे बुढ़ापा नहीं व्याप्या है? तो आंसर है पिता को। कवि ने सावन को क्या न कहने के लिए कहा है? तो आंसर है मैं मौन रहता हूँ। कवि ने सावन की विशेषता बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो आंसर है वीर रस। उसके बाद है चौथी पोएम आपकी। अगली कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और कवि हैं इसके त्रिलोचन। पहला क्वेश्चन देखें, चंपा किन्हें लेकर चरवाही करने जाती है? तो आंसर है चौपाइयों को। अगला क्वेश्चन है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, किसका कथन है? यानी कि किसने कही है यह बात? चंपा ने कही है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़े लिखें, यह इच्छा किसकी है? तो आंसर है गांधी जी की।
कविता में किस शहर पर बजर गिरने की बात कही गई है? तो आंसर है कलकत्ता पर। पढ़ाई लिखाई को चंपा किसका प्रतीक मानती है? तो आंसर है चालाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में किन प्रदेशों की स्त्रियों की विडंबना स्थिति का वर्णन हुआ है? तो आंसर है पूर्वी प्रदेशों की। ब्याह होने पर चंपा अपने बालम यानी कि पति को कहाँ नहीं जाने देगी? तो आंसर है कलकत्ता। चिहंती शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर है पहचानती, यानी कि चिहंती का मतलब होता है पहचानती। अगला क्वेश्चन है, हारे गाढ़े कम सरेगा मुहावरे का अर्थ है कठिनाई में काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आंसर है धरती। तो ये थे आपके 4 पाठों 4 कविताओं के क्वेश्चन आंसर। जल्द ही मैं आपको बाकी 4 पाठों के भी यानी कि कविताओं के भी क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।